शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने क्या खूब कहा था कि अगर तुम खुदा की तलाश में निकलोगे तो हर जगह पे तुम्हें इंसान ही इंसान मिलेंगे। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि वासिफ़ अली साहब के बेटे काशिफ़ महमूद साहब के साथ हम बैठे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच जी। सर, सबसे पहले तो जब बात शुरू होगी तो वो शुरू होगी वासिफ़ साहब से कि किस तरह के इंसान थे और वालिद किस तरह के थे वासिफ़ साहब? बहुत ही खूबसूरत इंसान जी, नफासत वाले इंसान। अरे अल्लाह अकबर। और बहुत शुरू से ही आपका एक जो था ना इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई था जी। ओके। बचपन से ही वो जो होते हैं ना होनहार बिरवा के चिकने चिकने अरे बाल, अल्लाह अकबर। तो वो बहुत बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट माशाल्लाह जी थे। और एज अ फादर तो मैं कहता हूँ कि जी अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा फादर अता करे जी। नहीं तो आपको पता कैसे चला कि वो जो आपके अबू जान हैं वो अबू जान नहीं हैं, वो वासिफ़ अली वासिफ़ हैं? नहीं, वो दो नहीं थे एक्चुअली। हाँ, क्योंकि आप तो वो लेके चल रहे होते ना कि भाई वालिद साहब है, ठीक है, लोगों के लिए होंगे वो वासिफ़ हाँ, अली वासिफ़, तो हमारे तो अब्बा जी हैं, बस बात खत्म। नहीं वो लेकिन ना हमारे घर में ये था कि जो वासिफ़ साहब महफिल में बैठ के बात कर रहे हैं ना, अच्छा, वो वाले वासिफ़ साहब और अब्बू जो घर में हैं, ये कभी भी दो पर्सनालिटीज़ नहीं थी। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ जी, कि वो होता है ना कि बाहर बंदा कुछ और घर में कुछ और एक रिलैक्सेशन में रहना, ये कुछ नहीं थे। थोड़ी सी लिवरेज, कोई थोड़ा सा नहीं। एक जिसको कहते हैं ना कि कहीं पर भी आपकी ज़ाती लाइफ में पोजिंग नहीं थी। अरे अल्लाह अकबर। कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं कुछ और बात करूँगा, घर में जाऊँगा तो मेरा रवैया कुछ और हो जाएगा। ना, बिल्कुल नहीं। वो एक इखलास से भरपूर शख्सियत है जी, कि घर में भी जैसे हैं वही वासिफ़ साहब। इसलिए हमें ना को बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होता था। हाँ, ये था कि हमारा घर दूसरे घरों से मुख्तलिफ ज़रूर था। कैसे? वो ऐसे था कि जी अब मैं देखता था अपने दोस्तों के घरों में और ये चीज़ नज़र आती थी जो आपने कही है कि वाले साहब मिलने मिलाने में और हैं, घर में और हैं। और हम ये देखते थे कि हमारा जो घर है ये मेरे दोस्तों के घरों से मुख्तलिफ है। यहाँ पे तो सुबह से मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। अरे। और सारा दिन अम्मा जी चाय भेज रही हैं, खाने बन रहे हैं और महफिलें हो रही हैं और लोगों के सवाल आ रहे हैं। खतूत आते थे वैसे सब के, मैं वो पढ़ता था, बड़े बड़े मुश्किल खतूत आया करते थे। वो उन ख़तों के जवाब देने, अखबार के कॉलम, किताबों का बनना, एक रौनक, एक मतलब कुछ मेला सा एक लगा हुआ था जी। और सुबह शाम ये सब कुछ हो रहा है, सुबह शाम सारी रात ये काम हो रहा है जी। अरे। और वो लगता था कि वह सब जो है ना कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। ये नहीं मुझे पता था कि क्या कर रहे हैं। लेकिन ये नज़र आता था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये जो हो रही है और वो उसकी प्रायोरिटी हमें ना वो बहुत बचपन से बता दी जाती है। एक चीज़ मैं आपको बड़ी खूबसूरत बताऊं कि हम बहन भाई, मेरी 3 बहनें, तीनों छोटी मुझसे बहनें हैं जी। हम बहन भाइयों में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि अगर अब्बू ने ये बात कह दी है ना तो ये ऐसे ही है जैसे कही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। इफ्स एंड बट्स नहीं है जी। वो हम लोग आपस में जब अभी मेरे भी बच्चे हैं तो कभी कभी होता है कि हम बच्चों को थोड़ा सा बहलाने के लिए कुछ कह देते हैं। हाँ, हम ये ना करो, चलो हम ये कर देंगे तुम्हारे साथ, और वो ना किया बात में। और बड़ा कॉमन है, और ये बहुत कॉमन है बच्चों को बहलाने के लिए। और चूंकि हमें बच्चों की साइकी का पता है कि ये जल्दी भूल जाते हैं और छोटी सी चीज लेके खुश हो जाते हैं, चलो चला देते हैं। ये भी कभी इतने लेवल पर भी आपने हमसे ये झूठ का आंसर भी शामिल नहीं किया। अरे, ये सच्चे इंसान की शनाख्त थी। वो याद है एक दफ़ा आपने महफिल में जिक्र किया, कहते हैं एक दफ़ा मैं मस्जिद में बैठा हुआ था तो जैसे अज़राह तकल्लुफ़ मौलवी साहब कह देते हैं तकरीर के दौरान, उन्होंने कहा जी हम सब झूठ बोलते हैं। तो कहते मैं खड़ा हो गया, मैं कहा मैं नहीं झूठ बोलता, मैं नहीं बोलता। ओए, अच्छा, तो ये सच्चाई थी आपके अंदर, ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं, झूठ नहीं।
अच्छा काशिफ भाई, एक बड़ा सिंपल सा, मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आपके लिए सिंपल सवाल होगा ये, लेकिन हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि जी एक मजहबी घराना था, और वैसे तो ये एक अजीब सा जुमला है, मजहबी घराना मजहबी होना चाहिए, मुसलमान का तो मजहबी घराना तो होना चाहिए, ये क्या जुमला हुआ कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और नॉन, यार हाथ हो गई, ये क्या मुस्लिम है जी, प्रैक्टिसिंग नॉन प्रैक्टिसिंग, ये तो कुछ भी नहीं है, तो डॉक्टर थोड़ी है कि जी मैं आजकल जी छुट्टी पर हूं, मैं डॉक्टर ही नहीं कर रहा, ऐसे नहीं, एग्जैक्टली Exactly. ये तो बड़ा खास था जी, ये मतलब कि हम तो लोग मैं पूछना ये चाहा था कि हम लोग आप क्या समझे कि आप शुरू से, आपके वालिद साहब जो हैं वो एक फैमिली ऐसी थी, आपके दादा या ये लोग सब लोग भी इस तरह के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, इतना हार्डकोर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, या वालिद साहब ने, क्योंकि आपके वालिद साहब की तो एजुकेशन सारी जो है वो तो बहुत मॉडर्न एजुकेशन थी सारी, उस दौर की तो हाईएस्ट जो एजुकेशन थी वो सारी थी, और उसके बाद फिर एकदम एक शिफ्ट आता है, या वो शिफ्ट हमें लगता है कि शिफ्ट आता है, हालांकि वो शिफ्ट शुरू से ही था, वो चीज़ों में था, लाइफस्टाइल में। आप तो बाद में पैदा हुए होंगे, लेकिन जो आपने किससे सुने, चीज़ें सुनी, बिल्कुल सुनी अपने दादा के हवाले से, मैंने अपने दादा को देखा भी, बिल्कुल जी, और मेरा 10 साल का अरसा उनके साथ गुजरा जी। आपके वालिद तो वो हो गए, उनके वालिद जी, वो सारे, ये एक मैं बताऊं कि कुछ ना कुछ आपके डीएनए में शामिल हो रहा होता है। ट्रू। और फिर उसके बाद उस फसल को या उस बीज को बनने के लिए आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, माहौल चाहिए होता है, एक टाइम पे पानी चाहिए होता है, एक टेम्परेचर चाहिए, एक धूप चाहिए आपको, और ज़मीन की जरखेज़ी चाहिए, सर्टेन एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो हमारे घर में था जी, पहले से मौजूद था। बुज़ुर्गों का, मेरे दादाबू का आस्थानों पर आना जाना, कोट मिठन शरीफ के साथ एक ख़ास मोहब्बत होना, निजी अपनी घर की महफ़िलों में बैठ के तो वो शेर पढ़ना कि मोहम्मद मोहम्मद पे केंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। अब मुझे ये, मैंने कभी किताब में नहीं ये शेर पढ़ा, लेकिन ये मैंने अपने दादा हुजूर की ज़ुबान से कई मरतबा मैंने सुना है जी। और वो कभी बैठना तो वो शेर किस तरह की, अब देखें आप कि वो फरमाया करते, वो बोलते थे शेर कि कोई पर्दे को यूं सरका गया है कि जैसे देखने खुद आ गया है, वो होते हैं तो मैं होता नहीं हूँ, यही दीवाने को गम खा गया है। अरे वाह, वो होते हैं तो मैं होता नहीं हूँ, यही दीवाने को गम खा गया है। अब देखें, ये पता नहीं किस किताब के हैं, किस शायर के हैं, लेकिन दादा हुजूर की ज़ुबान से मैंने ये अशार सुन रखे हुए हैं जी। और खुशाब का घर, जिसमें टोटल शायद वो 4.5 मरले का वो एरिया है, और उसका एक छोटा सा सेहन भी है। वो सेहन में शाम को मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, पानी का तरोका लगा के ना, चरपाइयाँ बिछा के, हुक्का बना के, तो मैंने रख देना है, तो दादाबू ने आना है, महल्ले के 3-4 और बुज़ुर्गों ने आ जाना है, और वो बैठ के, पहले उन्होंने निज़ामुद्दीन एक प्रोग्राम आया था बड़ा पुराना, अब मैं इतना पुराना हूँ नहीं आपको, रेडियो का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम सुनना और बुज़ुर्गों ने बैठ के आपस में बातें करनी, तो मुझे बड़ा वो अट्रैक्ट करता था सारा माहौल, कि कितनी मज़ेदार महफिल है कि ये बैठे हुए हैं, और बच्चों को बिठाते थे साथ कि आओ बैठो, और उनको भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करते रहना, उनके लेवल की को बात करनी, उनको बीच में शामिल करना। तो ये रखा है, दादाबू ने भी रखा, और फिर ये चीज़ वहसाब में भी आई। वहसाब के जो कज़न थे ना जी उस दौर के, अब कज़न आपने बड़े, सॉरी मैं आपको छेड़ता रहूँगा, आपने जो है ना वो, आपने अपसेट नहीं होना, ये क्योंकि मैं क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही, जैसे आपने दादा हुजूर से बात के हवाले से बात की है, वो जो टाइम था उस वक्त आपके वालिद साहब जो हैं वो, ही वाज बिकमिंग वासिफ अली वासिफ, और ही वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी educated person. He was ordinary, but not that ordinary. नहीं, वो तो जाहिर बात है। मैं आपको उसकी ना एक रीज़न भी बताता हूँ मैं आपको, कि हमारे वहाँ खुशाब में ना एक मज़ार है जिसको कहते हैं बादशाहों का मज़ार। वो गौस पाक की औलाद में से हैं जी, वो भाई हैं दोनों। तो जो सरकार वैसे साहब के जो कज़न थे ना, वो कहते थे कि हम भी जाते थे तो दरबार पे जाके हमने खेलना, वो लोगों ने अगर चादरों के ऊपर पैसे फेंकने तो कोई एक आध वहाँ से निकालना, वो शरारतें चाइल्डहुड जो कहते वासिफ नहीं करता था ये काम। अच्छा, वो नहीं करता। वो जाके तो नुक्कर में बैठ जाता था, और बस वो जितनी देर हम खेल रहे हैं वो बैठा हुआ है। अब ये शुरू से एक मिजाज के अंदर जो उसकी सीरियसनेस थी वो कहीं से मौजूद थी, एक कनेक्ट जो है वो शुरू से था। हाँ, शायद दादा अब्बू की वजह से था या घर के माहौल की वजह से, जो भी था, लेकिन था। अब मुझे आपने एक बड़ा ख़तरनाक से एक वाक़या सुनाया
कहते हैं कि मैं चौथी क्लास में था तो मास्टर ने कहा कि तुमसे मिलने बाहर कोई आया। अच्छा। बाहर गया तो बाबा, अरे ना वाकिफ बाबा, somebody फ्रॉम somewhere। वो कहता है उसने मुझे आके कहा कि औरत जितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी उतनी बड़ी पीप की गठड़ी होगी, इससे बच के रहना। आप चौथी जमात में हैं? चौथी जमात में है जी। कहते हैं मुझे चौथी जमात में ये मैसेज मिला है। मतलब चौथी जमात में तो यकीन करें हमें ना समझी कि इंतहाओं में कहीं बैठे हुए थे, कुछ पता भी नहीं। अब ये वो अलिफ बे भी सीधी तरह नहीं आती तो ये अब ये मैसेज को कंसीव करने के लिए क्या, अब औरत के मकर का जिक्र हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और ये खूबसूरत औरत होती क्या है, ये वो भी तो हाँ अभी तो ये चाइल्डहुड में कुछ आपको समझ नहीं आ सकती, जिंदगी अभी शुरू हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मैसेजेस वो मिल रहे थे और वो सीरियसनेस थी। पढ़ाई में आप इंतहाई इंटेलिजेंट थे, मतलब फर्स्ट से नीचे वाली बात कोई नहीं होती थी। वो स्कूल के जितने आपके खुशाब के हैं, फिर आप हॉकी बड़ी अच्छी खेलते थे, बहुत शौकीन थे, एथलीट थे। और चूंकि तो फिटनेस तो वो जो आपका उनकी जो वो तो तस्वीरों से हमने वैसे तो नहीं बढ़ने देते थे, बिल्कुल कि वो जो उन्होंने अपनी फ्रेम एक रखा हुआ था अपना बॉडी का, वो उसकी नफासत और कपड़ों की नफासत कि दिन में अगर 3 दफ़ा भी अगर आपको शेरवानी बदलनी पड़ रही है ना तो आप, और शेरवानी पहननी, एक दौर था कि दिन के 3 पैंट कोट आप चेंज किया करते थे और वो 3 पीस कोट होते थे आपके पास। वो पैंट कोट पहन के तो आप लेक्चर दिया करते थे। उस वक्त लाहौर इंग्लिश कॉलेज का दौर था और ये शनाख्त रखी हुई थी आपने, कपड़े साफ नफीस आदमी, यानी कि इतने थे कि मुझे याद है जब सरकार भाई साहब का विसाल हुआ ना तो हनीफ रामे साहब और ये कुछ अहबाब जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर आपकी तदफीन करें। तो एक कब्रिस्तान में गए तो वहाँ पे कुछ जगह अवेलेबल थी, तो हनीफ रामे साहब ने कहा कि नहीं, वासु साहब बहुत नफीस आदमी थे, ये जगह उनकी नफासत के लिहाज से इनके लिए कोई और जगह ढूंढो। अब ये लोगों में भी ये तासुर था कि वासु साहब बहुत नफासत पसंद है, और नफासत एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी ज़ात के साथ कहीं पर जुड़ी हुई होती है और वो आप लाइफ ऑन उसको कैरी ऑन करते हैं, मिजाज ही नफीस होता है ना ये। तो वो आपके अंदर थी वो बात शुरू से और वो माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया वो। और वासिफ साहब ये बनते 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 फिर एक जगह आई कि जहाँ पर आपको वो इश्क हकीकी में जाने के लिए मजाज से भी गुजरना पड़ा, और जब वो मजाज के दौर से गुजरे वो थोड़ा सा एक पोर्शन था, हालांकि आप बिल्कुल भी इस शोबे से अट्रैक्ट नहीं होते थे। वैसा बीमार थे शेख जायद हॉस्पिटल में, तो हमारे एक डॉक्टर खुशी साहब हैं, उन्होंने हमें बताया कि जी एक बंदा बैठा जो हमारी महफिल का नहीं था। मैंने उससे पूछा जी आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा जी जब वासब का था ना लाहौर इंग्लिश कॉलेज, तो मैं वहाँ पे SHO था। अच्छा। और वहाँ पे लड़कियाँ भी बहुत पढ़ती थी, तो कहते हैं मैं इस ध्यान में था कि ये इतना स्मार्ट सा यंग मैन है, बॉय है, पढ़ा रहा है यहाँ पे और लड़कियों की बहुतात है, ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे करप्शन ना हो कोई ना हो। हाँ। तो कहते हैं मैंने परसू की और मैं आपको बता रहा हूँ कि वासिफ साहब के अंदर हमने कोई एरर नहीं पाया। अरे अल्लाह कहते हैं जी वो वासिफ साहब जो उस जवानी के दौर में मैंने देखा था और आज मैंने अखबार में पढ़ा कि उनकी तबीयत अलील है, तो मैं उनको सिर्फ सलाम पेश करने के लिए। अरे अल्लाह। वो मेरे कज़न हैं, वो कहते हैं मेरे ना दिल में ऐसे सवाल उठ रहा था कि इतनी लड़कियों को पढ़ाते थे, कैसे हो सकता आपका कोई अफेयर ना हो? बिल्कुल सही। कहते मैं अभी सोच रहा हूँ ना, तो मुझे वैसे सबने कहा कि बात सुनो, मुझे जो कुछ मिला है ना मेरी पाकीज़गी की वजह से मिला है। अरे अल्लाह, कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कितना इम्पोर्टेंट नुक्ता है। और कहा करते थे कि तुम अपनी ज़िंदगी में अगर सिर्फ तहारत ही ले आओ ना, बावजूद रहना शुरू कर, आधे काम तुम्हारे वैसे ही हो जाएंगे। अरे अल्लाह। तो कौन सा टर्निंग पॉइंट था उसमें कि एक एजुकेशनिस्ट पढ़ा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आहिस्ता 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 या एकदम या किस तरह से? जी वो एकदम जी वो जो था ना इसके मजाजी का, मैंने कहा ना कि वो एक छोटा पोर्शन आया और वो एकदम से ख़त्म भी हो गया। और फिर आपकी हाज़िरी होगी, इंडिया आप चले गए, तशरीफ़ ले गए, उसको ग्रुप्स जाया करते थे इंडिया। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास गए, वहाँ पे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह रहमत के दरबार पे गए, वहाँ पे दस्तार बंदी हुई
और जब वापस तशरीफ़ लाए तो एक रात के अंदर आपने 300 अशार लिख दिए। लोगों ने कहा ये किसके अशार हैं? आपने कहा जी मैंने लिखे। उन्होंने कहा साहब आपने तो आज तक एक शेर भी नहीं कहा, ये शेर किसके उठा के ले हैं? और 300 अशार, मतलब इतनी एक रात के अंदर। और ये अशार कौन से हैं? ये वो अशार हैं जिनको नुसरत फ़तेह अली ख़ान पढ़ता है कि हर चेहरे में आती है नज़र यार की सूरत, अहबाब की सूरत हो के अग़ियार की सूरत, सूरत मेरी आंखों में समाएगी ना कोई, नज़रों में बसी रहती है सरकार की सूरत। वाह वाह। और आपदा परवीन फिर पढ़ रही है उसको कि मैं नारे मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। और बहुत सारे, मेहदी हसन साहब ने पढ़ा, उस्ताद सलामत अली ख़ान ने पढ़ा, और बाकी आजकल के जितने भी बच्चे हैं सब पढ़े हैं। तो ये वो अशार थे, ये वो नहीं थे कि जो औरत को देख के और औरत की खूबसूरती के ऊपर वाले अशार थे, ये इश्क़ हकीकी वाले अशार थे, ये सारे के सारे। तो वो शेर तो शुरू हो गए। अब जब कॉलेज का दौर था ना, तो उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, ना दोस्तों शायरी का नाम ना लो, हो चुकी दिल लगी का नाम ना लो। शायरी नहीं थी इससे पहले, बिल्कुल नहीं थी। हाँ, आपने कहा सीने में अगर सोज सलामत हो तो खुद ही अशार में ढल जाती है अफकार की सूरत। अरे अल्लाह अकबर, बिल्कुल बिल्कुल। कि वो सीने में सोज होगा ना तो फिर आपके अफकार भी शायरी के बीच में आएंगे, वो थॉट्स भी सारे उसी तरह से आ जाते हैं। तो सोज बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई हार्ट ब्रोकन होते हैं ना बच्चे, तो मैं उनको बड़ा वो कहता हूँ कि ये बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं, ये इनको थोड़ा सा मौका मिले तो इनका इश्क हकीकी में बदल सकता है। वो ट्रांसफॉर्म ज़्यादा आसान है ये, बिल्कुल दे आर रेडी टू कुक है ये जिसको कहते हैं। वाह 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 वाह। तो हम उसके बाद पता चलता है कि जी वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो गई, वो ट्रांसफॉर्मेशन फील हुई या बस हो गई? आप तो साथ साथ यू आर पासिंग थ्रू द वेव्स और सारा कुछ आपको नहीं पता चल रहा, लोगों को पता चल रहा था कि लोगों को उस दौर में पता चला, और लोग ये बात पहले से समझते थे। अभी वाहिद साहब ने जब अशार नहीं कहे थे, अखबार के अंदर अभी आपका नाम नहीं था, तो लोग उस वक्त भी कहते थे कि कुछ है वाहिद साहब में, इज समबडी डिफरेंट। हाँ जी, वो हमारे एक वाहिद साहब के शागिर्द हैं, अभी हयात हैं वो, तो कहते हैं नहीं, मैं तो पहली दफ़ा जब देखा ना वाहिद साहब को, तो मैंने देखा कि लाल सुरख आंखें और नौजवान, तो मैंने अपने दोस्त को गोली मार के कहा, मैं को पीती हुई इन्होंने। तो कहते हमें ये इम्प्रेशन आया कि यार कोई है इसमें, इस जो इज डिफरेंट। तो कहते हैं वो फिर हमें नज़र भी आना शुरू हो गया। वाहिद साहब की तबीयत उन दिनों बड़ी अलील होनी शुरू हो गई, तो क्लासेस कम लेनी शुरू कर दी। तो हमने कहा भाई साहब क्लासें और पेपर सर पे आ गए हैं। बीए की इंग्लिश उस वक्त भी बड़ा एक मुश्किल मरहला था, आज भी अभी तक वो बीए की इंग्लिश मुश्किल ही है जी। तो कहते हैं हमने कहा कि भाई साहब पेपर आ चले, क्या करना है इसका? आपने कहा अच्छा ये 10 सवाल याद कर लो। उन्होंने कहा जी वैसे अगर ये 10 सवाल ना आए तो फिर? उन्होंने कहा पेपर छोड़ा ना। ठीक है, वाहिद साहब ने कहता कहते मैं गया पेपर देने, पेपर खोला तो वो 10 सवाल नहीं आए हुए थे, कहते मैं पेपर छोड़ के आ गया। मैं कहा वाहिद साहब ने कह दिया तो बस छोड़ दो। कहते अब हम जा रहे हैं स्टूडेंट सारे वाहिद साहब के पास कि जाके शिकायत करें जी कि जी पेपर ही नहीं आए वाले जड़े तुझे क्या सी। कहते मैं हम पहुँचे अभी वाहिद साहब के पास, तो इतला आई कि जी बीए का इंग्लिश का पेपर लीक हो गया था, दोबारा होगा। कहते हैं वो 20 दिन के बाद दोबारा पेपर हुआ और रिजेक्ट वही 10 सवाल। अब ये जो यकीन और ईमान उन लोगों का बना हुआ है, जब उन्होंने अभी ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले के ये पहले की बात है जी। अभी वह सब जिसको आप कह लें कि उस एक प्रोसेस में वो चल रहे थे। तो ये सच्चाई तो साथ रही आपके, हर हाल में रही है जी। वो अब उसका रंग मालिक ने कितना फैलाना था, कैसे करना था, लेकिन वह सब को अल्लाह ताला ने एक बड़ा यूनिक कलर दिया था कि वो एक जेंटलमैन, खूबसूरत, डिसेंट आदमी, पढ़ा लिखा नौजवान और स्टाइलिश, और वो जब बात कहते थे तो एक नई बात होती थी, अंग्रेजी सब। एक महफिल में आपने एक इंग्लिश का जुमला अपना ही कहा, तो किसी ने कहा भाई साहब ये शेक्सपियर का जुमला है, तो आपने कहा अच्छा उससे कम भी क्या होगा।
ब्यूटीफुल। तो वो देखें अब इंग्लिश पढ़ाना और फिर वो इंग्लिश को जो शेक्सपियर को बड़ा कोट भी किया करते थे। मैं समझता हूँ ये जितने भी रूहानी पक्के रूहानी लोग हैं ना, ये मैथमेटिशियन भी बहुत अच्छे होते हैं और ये जो लिटरेचर है उसके भी बड़े दाई होते हैं। बिल्कुल उसके बगैर ये बात नहीं समझते जी। तो ये वाज साहब ने रखा। आपने एमएससी मैथमेटिक्स भी की, एमए इंग्लिश भी किया आपने, और वो एक फिर उस दौर का जो सीएसएस होता था वो भी आपने दिया। आपने मतलब कमाल थी बात सारी की सारी। मैक्सिमम एजुकेशन उस दौर की उस टाइम की जो थी उसमें मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। और फिर वो सब चीज़ों को जो अपनी सलाहियत थी ना, उन सबको अल्लाह की राह में इस्तेमाल किया, झूठ नहीं बोला। वहाँ पे वैसे साहब का जब कॉलेज था ना जी, तो उसकी लीज का टाइम ख़त्म हो गया। तो जो साहब जिनके नाम पर लीज थी उनका वैसे साहब ये एक छोटा सा जुमला है, ये अगर आप इसमें लिख देना तो मैं ये लीज़ आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवा देता हूँ और ये जगह आपके पास रहेगी। तो आपने कहा कि फिर हमने वो जगह नहीं रखी। अरे अल्लाह अकबर। क्यों ये छोटा सा जुमला भी झूठ का बहुत नहीं, भारी है, ये बहुत भारी है, ये नहीं ले, इसका हिसाब बहुत बड़ा है। ये अब ज़िंदगी में झूठ निकलना शुरू हो जाए ना आपकी ज़ात से, ओहो कमाल है। आपने कहा कि अगर मुश्किलें ज़्यादा नहीं आती, मुश्किल दुनियावी लिहाज से तो आती हैं, लेकिन इनका चूँकि कुछ दुनिया से लेना देना है नहीं, देना तो है, लेना कुछ नहीं है। लेना इनका ऊपर से ही है, वो कनेक्शन और है। उनको पता है कि यहाँ पे अगर ये गड़बड़ कर दी तो कल को हिसाब उधर कहीं ख़राब ना हो जाए हमारा पलड़ा। तो कहते हैं कि वो हमने छोटा सा भी झूठ बोलने से एतराज़ किया कि ये नहीं बोलना। आपने फरमाया कि तुम एक काम करो, 40 दिन अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी झूठ का ना निकालो। 40 दिन अपनी ज़ुबान से एक छोटा सा झूठ भी ना निकालो। 41वें दिन तुम झूठ भी बोलोगे, सच हो जाएगा। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह। ये सच की ताकत है और ये आप जानते थे इस बात को। और वो यूनिक बात भी इसीलिए आई है। मुझे याद है शाख साहब ने एक दफ़ा पूछा, भाई साहब आपके जुमले ऐसे हैं कि जैसे कोई रियाजी के फार्मूले आ रहे हो। बिल्कुल और कोई एग्जैक्टली ये कोई नई बात आई है, इतना ही कैलकुलेटेड, 90 तुले या। तो वैसे भी ये नई बात कहाँ से आती है? हाँ। आपने कहा शाख साहब एक काम करो, अपने मुंह से जो लफ्ज़ तुमने आज तक पढ़े हैं, जो लफ्ज़ तुमने सुने हैं, जो लफ्ज़ तुमने कहीं से भी अडॉप्ट किए हैं, वो ना बोलो। कम से कम चलो आप एक काम करो, आप पढ़े लिखे 20 दिन ये काम ना करो, 21वें दिन आपको नई बात मिल जाएगी। अशफाक ने कहा वह सब है तो फिर बंदा मारी जाए तो चंगा ना, वो मैं कह तो ना करना कि अब हमारे पास इल्म है ही यही कि वही अल्फाज की कलेक्शन जो है वो कम से कम 20 जो हमने किताबों से आपने पढ़ा है, आपने सुना है, आपने देखा है, उसी को घुमाई जा रहे हैं, वही कहानी है, वही बातें हैं। तो नई बात कहाँ से आनी है? फिर बिल्कुल सही। नई बात के लिए कोई नया नज़रिया, नई चीज़ उससे लेनी है जहाँ से चीज़ आती है। अच्छा, ये मुश्किल काम नहीं है ये चीज़ लोगों को बताना आज के दौर में, क्योंकि वहाँ मैं मुझसे पूछ रहे हैं या किसी भी जो हमारे दोस्त साहब आपसे बैठे हैं, जो दोस्त साहब आप सुन रहे हैं इस वक्त, वो सारे इस चीज़ पे तो सब फोकस्ड हैं कि हाँ भाई ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ भाई आपको कोई ट्रिक्स या कोई आपको किसी को शरारत नहीं करनी चाहिए, कोई किसी को कोई मजाक या इस किस्म की हरकत, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये नहीं दिखाना चाहिए तो हर किसी का है, पर कर नहीं रहे हैं। और हम आज प्रैक्टिकल लाइफ में सबको ये पता है कि ये नहीं करना, जी हाँ, लेकिन जब आप अपने पे आती है तो फिर वो उसके डायनामिक्स और पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। उसके रिजल्ट भी फिर ऐसे ही है ना जी, आपको वो यूनिक बात नहीं मिलेगी आपको। ये फार्मूला पक्का है कि जब आप कह रहे हैं, आपके कहने में और करने के अंदर अगर आपका है कहीं फ़र्क है, तो फिर आपको नई बात कहाँ से मिलेगी? आपको इवन कि वो जिसको कहते हैं ना सुकून भी नहीं मिलेगा। नहीं, फिर हम इल्ज़ाम लगा देते हैं ना कि जी वो असल में अल्लाह ने जो है वो लिखा ही ऐसा था और वो सारा कुछ उसमें मैं आम परसेप्शन हमारे के उसमें कि अपनी कोताहियां, अपनी कमियां, अपनी नाकामियां जो है वो सब अल्लाह पे डाल देते हैं, अल्लाह पे बड़ी आसानी से। ये भी एक अगर अब जाहिर बात है वासिफ साहब का इस इशू पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। अब जाहिर बात है ये सवाल इतना कॉमन है कि हर कोई आगे पूछता होगा कि जी अगर मैंने ही अगर सब कुछ अल्लाह ने लिखा हुआ है जी हाँ, तो फिर क्या, फिर लौह महफूज क्या है? अगर सब कुछ उसके अंदर है तो फिर
फिर क्या है? फिर क्या है? से क्यों पूछा जाएगा? जन्नत क्यों है, दोज़ख क्यों है, सजा क्या है, जज़ा क्या है? ये आज का सवाल नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं, पुराना सवाल है। हाँ, ये बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, अल्लाह को पता होना तो एक और बात है, हाँ, कि ये करेगा, तकदीर बदल जाए तो हासिल भी है तकदीर। अरे अल्लाह, आगाज की पेशानी पे अंजाम रकम है। वाह 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 वाह। तो तकदीर तो बदलती है और बदलती है। हाँ, वो मुझे याद है, एक बड़े पक्के बुजुर्ग थे इंडिया के, तो उनके सामने ना किसी साहब की किताब आई और वो किताब को ना सब देख रहे थे। तो बुजुर्गों ने पूछा कि ये पढ़े लिखे भी हैं? उनका हुजूर किताब छपी है इनकी, पढ़े लिखे हैं? खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर आपने पूछा, अच्छा ये पढ़े लिखे भी हैं? तो उन्होंने अब सोच लिया कि कोई बात खास है ये जो पूछ रहे हैं ना। तो उन्होंने पूछा मुरीदों ने कि हुजूर ये पढ़ा लिखा क्या होता है? आपने कहा पढ़ा लिखा वो होता है जो लौहे महफूज पढ़ भी ले और चाहे तो कभी कभी लिख भी दे। अल्लाह। अब अगर सब कुछ ऐसे है तो हमारी ये दुआएं क्या हैं? लोगों से दुआएं क्यों करवाई जाती हैं? तो कुछ है जो दुआ से तब्दील हो रहा है। अब यूं कहें कि वो दुआ भी चले तकदीर है तो भी बदल रही है, तो वो जो बदल रही है उसको हम दो तकदीरें नहीं कह सकते। यानी कि बदलना भी ये तकदीर है, ये मालिक को पता है। मैं अपनी मंशा, एक साहब ने कहा कि हुजूर ये सब बातें बनी हुई हैं, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है, और ये कहते हैं कि जी जोड़े आसमानों पे बने हुए हैं, तो ये बात मैं नहीं मानता। तो बुजुर्ग ने कहा अच्छा ठीक है, ये एक पर्ची ले लो, तुम्हारी जो बेगम होगी ना ये उसको दे देना और उससे कहना कि इसको ये पढ़ दे एक दफ़ा, जो भी होगी जैसे भी है, मुझे नहीं पता कौन शादी के बाद उसको जो भी होगी मुझे नहीं पता, तुम कब होगी कैसे होगी, जो भी होगी, और तुम अपनी मर्जी से शादी करना, अपनी पसंद से जो तुम्हें। उसने ढूंढ ढांड के जनाब जिधर भी शादी की, शादी करने के बाद उसने वो पर्ची उसको दी और कहा कि ये किसी बुजुर्ग ने दी थी, तुम पढ़ लो। उसने पर्ची खोली तो उसने कहा जी इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है। तो हम अपनी फ्री विल से जो काम कर रहे हैं उसकी इतला कहीं मौजूद है पहले से, कर हम अपनी फ्री विल से रहें। अब ये जो फ्री विल जिसको हम कहते हैं ना, ये फ्री विल अल्लाह ताला ने हमें यहीं पर ही दी हुई है कि आपके पास शऊर है, गलती ना करो, धोखा ना खाओ और कोशिश करो कि नेक चीज़ों के आसपास रहो। अब इसको आप तकदीर कह लें, अब जो भी कह लें। एक हमारी बड़ी खूबसूरत अदाकारा हैं पुरानी, इस्मत ताहिरा जी, वो वह सबके पास आया करती थी। उन्होंने एक दिन कहा कि जी मेरी एक सहेली है जिसका ताल्लुक़ रेड लाइट एरिया से, मैं जहाँ उसकी शादी कराना चाहती हूँ तो आगे मसला निकल आता है कि भाई ये तो अब एरिया ऐसा है वो, तो इसमें उसका क्या कसूर है कि वो वहाँ पैदा हुई है। तो आपने फरमाया कि अच्छा बता देता हूँ पर किसी मौलवी को ना बताना, मारेगा मुझे। आपने कहा कि जहाँ मजबूरी शुरू होती है वहाँ गुनाह ख़त्म हो जाता है, और जहाँ मजबूरी ख़त्म होती है वहाँ से गुनाह की सरहद शुरू होती है। और ये बात फैक्ट है, कोई दो राय नहीं है। यानी कि अब आपके पास है मौका कि आप बदल सकते हैं, आप नहीं बदलना चाहते, अब आप गुनाह कर रहे हैं, अब आप गुनाह करें। और अगर आपके पास मौका ही नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो आप वो चीज़ें भी खा जाएंगे जो इस्लाम में मना है, बिल्कुल सही। तो ये मार्जिन निकालना और ये चीज़ें ढूंढना जो है, हाँ जी, इसका इदराक रखना है, ये दरवेश काम करता है जी, और कोई नहीं करता जी। दरवेश क्या है? दरवेश को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से इसको डिफ़ाइन। हाँ जी, हाँ। मैं असल में ये भी सवाल पूछते हैं लोग कि जी तसव्वुफ़ क्या है, या मैं उन्हें कहता हूँ कि तसव्वुफ़ कुछ नहीं है, सूफ़ी है। सूफ़ी है, जो सूफ़ी कर रहा है वो तसव्वुफ़ है। वो एक मैंने किसी कार्टून मूवी में एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा देखा था, तो वो दो कंग फू लीडर उसमें खड़े हुए थे, तो इन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ कंग फू मूव। तो उसने कहा कि कंग फू मूव तो नहीं है, लेकिन जो कंग फू मास्टर कर दे वही कंग फू मूव है। वाह वाह वाह। तो मैं ये कहता हूँ कि तसव्वुफ़ कोई नाम नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, कोई किताब नहीं है, इट्स अ पाथ टू वॉक ऑन। ओके, तसव्वुफ़। अब वो बंदा जो सूफ़ी मंच है, जो कर रहा है वो काम,
वो तसव्वुफ़ है। वह सब ने खूबसूरत इसकी एक मिसाल दी। आपने कहा है कि शरीयत को मोहब्बत से तय करना ही तरीक़त है। अरे वाह, शरीयत को मोहब्बत से तय करना तरीक़त है। अब ये जो तरीक़त है, ये इसको अब सूफीज़म कह लें। वो कहा करते थे कि 2.5% है शरीयत है, तो अगर आप बाकी के भी 98 दे दें, 97.5 ओवर एंड अबव चले जाएं तो कोई ऐसा, लेकिन मिनिमम जो है वो 2.5% तो है ही है। उसके बाद तो अब ये इससे आगे मोहब्बत है। मोहब्बत है, वो मोहब्बत कहती है कि वो जैसे शफाक साहब क्या कह रहे हैं, वो देते तो देना है ना। वाह वाह वाह, वो दिया किसने है? उसी ने दिया है, उसमें 2.5 देने हैं, उसको बाकी भी दे दो, हमने क्या करना है रख के। हाँ, वाह वाह वाह। तो ये जो मोहब्बत होती है ना जी, ये असल में है सूफीज़म। ये वो आप एक कहा करते थे कि मोहब्बत है तो मस्जूदो मलाइक, कि अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत है तो तुम्हें सजदा मलाइक भी कर सकते हैं। मोहब्बत है तो मस्जूदो मलाइक, वगरना तुमसे बेहतर 4 पाए। ओए, वगरना तुमसे बेहतर 4 पाए, जानवरों को कह रहे हैं, हाँ, वो तुमसे बेहतर है अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है ये सूफीज़म, मोहब्बत है ये तसव्वुफ़। एक जगह आप साहब के साथ गए, मेला था मज़ार का, उर्स मुबारक, तो बाहर वो जल रहा था मच। वो बच्चे पूछते हैं मच क्या है? मैं कहता हूँ वो बॉनफायर नहीं होता, बॉनफायर ये दरबारों के बाहर वाला बॉनफायर है। तो आप वहाँ गए तो उसको साहब को कहा कि आप बैठो, तो महज़ रहिए थोड़ी देर। जो इसके इर्द गिर्द बैठे हुए ना दरवेश लोग जो बैठे हुए उनके साथ बैठते हैं, तो कहते हैं वैसा बैठे, अब मैं इंतज़ार करूँ कि अभी उठते हैं, अभी उठते हैं। कहते हैं बैठे बैठे वह सब 2 दिन बैठे रहे। 2 दिन बैठे रहे? 2 दिन वहाँ पे बैठे रहे। और कहते हैं मैं 2 दिन इंतज़ार में, अब वह सब उठते हैं तो मैं चलता हूँ, अब उठते हैं तो मैं। 2 दिन बैठ रहे, उठे तो पूरी वो जो राख उड़ रही होती है उसकी, वो इंसान भी उसी बबूत में चला जाता है, उसी में चला जाता है। वो आग और खाक बराबर हुई हुई होती है और लाल सुरख आपकी आंखें हुई हुई। कहते मैंने भाई साहब से कहा क्या मिला, आप 2 दिन आप बैठे, इतने नफीस आदमी हैं आप, और ये देखें ज़रा आपकी हालत, सारी राख आपके ऊपर पड़ी हुई, आंखें आपकी लाल सुरख हुई हुई। आपने कहा तो 2 दिन तो तुम भी मेरे साथ ही रहे हो, खाना शाना मिला है? जी खाना शाना मिला है जी, उर्स चल रहे हैं, सब चल ही रहे, सारा कुछ चल रहा है। आपने कहा अच्छा एक बात बताओ, 2 दिन कोई गुनाह किए? मैं तो इसी इंतज़ार में था कि आप उठें तो मैं चलूं, क्योंकि टाइम फ्रेम तो था कोई नहीं। तो मैं तो इसी इंतज़ार में रहा हूँ, मैं गुनाह क्या करने में तो हिला नहीं यहाँ से। तो आपने कहा देखो बस यही दरवेशी है, यही दरवेशी है कि आप इंतज़ार में हैं और आपने जाना है और इस इंतज़ार में आप इस गुनाह से बच जाए। आप कहते थे कि दरवेशी ये है कि आप पहले लोगों के लिए बेज़रर हो जाओ, आपसे कभी किसी को नुकसान न पहुँचे, तवक्को ही ना हो किसी को कि ये हार्मफुल है, वो ये तवक्को ही ना हो लोगों को। तो आप लोगों के लिए पहले बेज़रर बन जाओ, और दरवेशी की इंतहा ये है कि आप लोगों के लिए मनफियत बख्श बन जाओ। अरे अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। तो ये है सारी कायनात इसकी, ये सूफीज़म की, दरवेशी की, कि वो जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और ही अपनी नज़र में है। वाह 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 वाह। वो कहते हैं ये हमें जो है ना इंसान कुछ और ही अपनी नज़र में है। वाह वाह वाह। अभी सुना है कि यार है इस लिबासे बशर में, वो कहता है मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ। तो जब उसको इंसान को नज़र आ जाने कि ये जो लोग फिर रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं को अल्लाह छुपा हुआ है, तो वो और तरह से देखते हैं इंसान को। अच्छा, ये नाकदीन भी साथ साथ अभी तक भी साथ साथ हैं। आपको वैसे इस बहस में मैं नहीं जाऊँगा कि आपके पास ये भी मसाइल आते होंगे कि बहुत से अल्फाज, बहुत से जुमले, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आसिफ साहब ने नहीं कही हुई, जो उनके नाम से सर्कुलेट हो रही, वो तो खैर एक अलग चैप्टर है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन नाकदीन जो सीरियस माइंडेड हैं, और वो भी कंटेम्प्रेरी थे उस टाइम के, उस दौर के, तो वो रेजिस्टेंस जो थी वो कैसे फेस की? रेजिस्टेंस को आप बड़ा अच्छा समझते थे। आप कहते थे ये जो मुख्तलिफ रंग है ना अल्लाह ताला के, ये एक दूसरे की शनाख्त है, और इसी रंगों में आपने अपने रंग के साथ रहना है, फैसला कर लो। अच्छा। और कहते थे देखो अल्लाह ताला
इतना वसी है और इतने रंग हैं उसके कि वो अपने सच्चे दरवेश को उसका मुनफरिद रंग अता करता है। अल्लाह, वो रंग उसकी पहचान होती है। अब वो चाहे इल्लामा इकबाल रहे हैं तो उन्होंने भी बहुत अपने दौर के अंदर बहुत तनकीद बर्दाश्त की है, वह सबके दौर में भी रही है। वो मुझे पिछले दिनों इरशाद आरिफ साहब ने एक वाक़या सुनाया कि हम बहुत शुरू में ना पता चला कि वासिफ़ साहब कोई हैं, मलिक मोहम्मद वासिफ़ साहब थे उस वक्त। तो कहते हैं मैं और मेरे एक वो थे सहाफ़ी दोस्त, उन्होंने कहा कि सुना है कि एक वासिफ़ साहब हैं, चलाओ उनसे ज़रा बात करके आते हैं। मिलने चलते हैं। वाह। अब वो सहाफ़ी का जब मुलाकात करना होता है ना, या वो फतह करने जा रहा होता है या वो कुछ वो चैलेंज करने जा रहा होता है। कहते हम गए तो वो जो सहाफ़ी थे उन्होंने वासिफ़ साहब के ना किसी बात को बहस बना लिया। तो जब वो बहस पड़ी ना तो वासिफ़ साहब ने कहा कि देखें, आप मुझे इल्म से शिकस्त ना दें, आप मुझे इखलाक से जीत लें। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप मुझे इल्म से शिकस्त ना दें, इखलाक से जीत लें। आप मुझे इखलाक से जीत लें। अरे वाह। तो कहते हैं वो फ़िक्रा सुना तो हम तो शर्मिंदा ही हो गए एकदम से। और वासिफ़ साहब ने कहा है कि लोग बहस नहीं छोड़ते, दोस्त छोड़ देते, ताल्लुक छोड़ देते। आपने कहा बहस हार जाओ, दोस्त जीत लो। वाह वाह वाह। हम लोग दोस्त भी जो है ना वो बहस के अंदर हारते जा रहे हैं बिला वजह। ये एक लाइफस्टाइल है पूरे का पूरा। आप ये कहें ना कि दरवेश कोई अलहदा सी मखलूक है या कोई उसके ऊपर कोई एक अलहदा से बात आ जाती है, उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा बन जाता है कि वो लोगों के लिए बेज़रर होता है, बल्कि लोगों के लिए मनफ़ियत बख्श होता है। वाइस साहब के पास कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने काम लेकर आए, हमेशा ही ऐसे हुआ है। किस किस्म के काम होंगे सन? लो हर तरह के काम होंगे सन। मसलन जी उस दौर में भी ये होता था कि जी मुझे नौकरी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे फलाना चाहिए। तो वो उन्होंने कैसे देनी होती थी? पता नहीं कैसे देते थे, लेकिन देते थे। वो मुझे याद है अपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उन्होंने मियाँ साहब की बात करी। ये इलेक्शन थे 87-88 के जो इलेक्शन थे, बेनज़ीर भी उस वक्त बड़ी आखिरी दिन इलेक्शन का, और शेखुपुरा के अंदर मियाँ साहब का इलेक्शन वो था, जलसा था। और वहाँ से वापस पूरा एक जुलूस आ रहा था जो बीबी का था। अरे अब रोड भी उस वक्त सिंगल टाइप हुआ करती थी। हाँ। तो मियाँ साहब ने अपना जुलूस लेके जाना था, तो वो आर्मी ने रोक दिया। सेम टाइम जिसमें उनका भी आना वो आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो दरमियान के अंदर दोनों की कोई कोलैबोरेशन हो सकती है ना, कोई हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी आप ना जाएं। उन्होंने कहा जी वाइस साहब को फ़ोन करें, उससे पूछते। मियाँ साहब ने फ़ोन किया तो आपने कहा कि वाइस साहब घबराएं ना, आप चले जाएंगे, और फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं तो मियाँ साहब के साथ नहीं था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने कहा यार कह तो देता है उन्होंने, पर दसिया कोई नहीं कि कैसे किस तरह जाना है, कहाँ जाना है, कौन लेके जाएगा, क्या करेगा। वो कहते हैं नहीं मैं अभी बैठा हूँ। तो थोड़ी देर बाद जो थे वो लाहौर के कोर कमांडर, उनका फ़ोन है। उन्होंने कहा जी काफ़ी शिद्दत है, तो हमने आपके लिए हेलीकॉप्टर अरेंज किया, आप हेलीकॉप्टर पे शेखुपुरा जाएंगे, अपना जलसा अटेंड करके। जैसे आप कहा करते ना कि फ़कीर जो है ना वो बहुत दुआएं नहीं करता, वो इरादा करता है। इरादा, अरे वाह 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 वाह। वो इरादा करता है, मालिक उसके लिए कोई ना कोई सबब पैदा, वो चूँकि खुद मुसब्बबुल अस्बाब है ना। हम अल्लाह ताला से बग़ैर ताल्लुक़ के बहुत सारी डिमांड्स रखते हैं, इसलिए कि हम कहते हैं हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है, हम उससे चीज़ें मांगते हैं। हम उस रिलेशन में नहीं जाना चाह रहे जो मालिक का हमारे साथ रिलेशन है, जो होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है वो नहीं। भाई मालिक ने कहा है कि ये करो, तो आप चलो अच्छे मुलाजिम ही हो, जो भी कह लो, तो अच्छे मुलाजिम वही है कि जो मालिक की हर बात को एज इट इज़ कंसीव कर रहा है और उसको प्रैक्टिकल शेप में लेके आ रहा है। तो मालिक भी कहता है अच्छा यार ये इतनी मेरी बातें मानता है, चल एक कदी भी मान लोगे तो खैर है ये। अरे वाह वाह वाह। तो हम उस रिलेशन में अपने रब के साथ जा नहीं रहे हैं कि जिस रिलेशन में वो कहता है कि गरीब को खाना खिलाओ, वो कहता है चलो मेरी शरीयत भी पूरी करो, वो कहता है दिल ना दुखाओ, ज़मीन पे अकड़ के मत चलो, लोगों को तकलीफ़ ना दो, यतीम का माल ना खाओ, ये रिश्वत ना लो। आपने कहा कि वो लोग बड़ी जस्टिफिकेशन देते हैं
कि जनाब सब खा रहे थे रिश्वत, वो मैंने खा ली तो फिर क्या हो गया? तो आप सरकार वज़ीर साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक बंदा भी निकल आया ना कि जनाब सब ने खाई है मैंने नहीं खाई, तुम सबको सजा हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। याद हो ना कि सब खा रहे हैं, चलो तुम भी खा लिया, कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा, सब ने खाया। मैंने कहा हो सकता है गुंजाइश मिल जाए, हो सकता है हाँ, अगर कोई नहीं, लेकिन एक खड़ा हो गया ना, एक ने भी कह दिया कि इसी माहौल में रहकर मैंने रिश्वत नहीं खाई, तो पकड़े जाओ, सख्त पकड़ो जाओ। तो रिश्वत अगर किसी एक ने भी ना ली और पूरे डिपार्टमेंट ने ली हुई है, वो बंदा खड़ा होके ना सबको मरवा देगा, मैं पक्की बात। इसलिए उस बंदे से बचे उस बंदे से बचे। लेकिन हमने कमिंग बैक टू सेम पॉइंट कि हम लोग ये बातें तो हर कोई जो है वो ज़रूर करता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान किस किस्म का है, किस मिट्टी से बना हुआ है कि वो ये सब कुछ अपने लिए कवानीन जो है उसके डिफरेंट होते हैं, बाकियों के लिए कवानीन डिफरेंट होते हैं, वो उसको कैसे सेटल किया जाए? कोई ये देख लें जी, मैं आपको मैं आपको बात बताऊँ। देखें, हम लोग कहते हैं ना कि फेथ है, हाँ जी, फेथ नहीं है, बेसिक नहीं है। अगर वाकई सच्ची मुची का आपको पता होना, पक्की बात बता रहा हूँ कि रिज़्क आपका आपके मालिक के पास है, तो ये छोटे छोटे खुदा बंद हो जाए यहाँ पर जो बने हुए, ये कैसे बंद हो? और ये फेथ कैसे? और ये फेथ, ये क्यों अब तक फेथ आया नहीं है? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आ भी रहा है। कितने आ रहे हैं? मैं तो नहीं वेख्या ना जी, बाहर जाके मैं वेख्या ना, बाहर भी नहीं होगा। क्योंकि कितना ऑब्जर्व बात है, आपकी भी इतनी ऑब्जर्वेशन है, इतना अर्सा हम लोग कोई हल्का बाप सारा कुछ देखते हैं, सब्जी वाले के पास भी जाए ना तो वो भी अनसर्टेन होता है। क्यों, क्या एक मिसिंग लिंक? देखिए मैं आपके मजे की बात बताऊं, खुदा को मान भी रहा है और किसी हद तक ये भी कहता है कि मैं खुदा दी भी मान रहा है, लेकिन वो अपने अपनी कैपेसिटी में जहाँ तक वो मानने की कोशिश करता है, वो इट्स नॉट इनफ, नॉट अप टू द मार्क। वह सब का एक फकरा है बड़ा खूबसूरत, आप फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, हाँ, मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है, अल्लाह की मानता है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही। अब आपको अगर मुसलमान से मोमिन का दर्जा चाहिए ना, हाँ, तो फिर आपको अल्लाह की भी माननी है, या ना लें दर्जा। अब ठीक है, गुजारा करें हम। हाँ, ये हम छोटे छोटे मुसलमान हैं जी, हम गलतियां करने वाले हैं, हम माफ़िया मांगने वाले हैं, हम उस दर्जे के नहीं। अभी अल्लाह ताला माफ़ फरमा, गलतियां कोताहियां हमारी माँ, ये तो अल्लाह से हर वक्त वैसे भी मांगना चाहिए। ऑन अ लार्जर स्केल, अगर हम यहाँ पे इसमें से फैमिली से या हम एशिया से निकल रहे हैं, ऑन द लार्जर स्केल, व्हाई मुस्लिम्स आर नॉट डोमिनेटिंग and why they are being suppressed so badly? The thing is कि देखें, शायद आज से 1400 साल पहले जितने मुसलमान थे क्वांटिटी में, आज उससे कई 1000 टाइम्स हम लोग ज़्यादा हैं और ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन हमारी जो अमारत नहीं खड़ी हो रही। एक वासब का शेर है कि पल भर में ज़मी बोस वो हो जाती है वासिफ, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से बुनियाद से। तो शायद हम लोगों की जो असल स्ट्रेंथ है ना, हम उस स्ट्रेंथ को पहचाने नहीं, और कुछ काम हमारी बैरूनी ताकतों ने ये किया कि हमें ऑलरेडी ईंट में तकसीम कर दिया, फिरकों में तकसीम कर दिया। बैरूनी ताकत ने तो करना ही करना सी ना, हम कमज़ोर थे जी, असि कमज़ोर साड़ी फेवर इतने नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे और कभी हुए भी नहीं। हाँ, जहाँ पे हमें मौका मिला हमने भी तो नहीं छोड़ा ना सर जी, ये बात ठीक है। वो बात तो वैसे मेरा पॉइंट फिर यही है कि वासिफ साहब हैं या कंटेम्प्रेरी बहुत सारे लोग हैं, या उलमा हैं जो कंटेम्प्रेरी उलमा हैं, या मॉडर्न उलमा हैं, या आजकल के मैं देखता हूँ कि बड़े यूथ के जो हैं बहुत ज़्यादा नए बड़े सूट वाले भी उलमा आ गए, चीज़ें आ गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो अभी तक हाँ कर रहे हैं कि किसी डायरेक्शन में हम लोग चले जाएं और नहीं जा पा रहे। अभी तक हमारा ना किसी पर्सनालिटी के ऊपर वैसा फेथ नहीं आया। हमें अपने करीब में कोई सच्ची पर्सनालिटी मिली नहीं है कि जिसको देख के कहें कि हाँ ये है सच्चा आदमी। को करीब में पुराने तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना जी, किताबों में। अब वह सब क्या करते थे कि देखो ये किताब के ऊपर लिखा हुआ ना कलमा शरीफ,
ये किताब के ऊपर लिखा हुआ कलमा तो ईसाई भी पढ़ा है, सारा ही वो तो क्रिश्चियन टीचर है, आपके मुसलमान बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इसका मतलब ये होता है। और वो इटसेल्फ क्या है? क्रिश्चियन। कई सिखों ने, हिंदुओं ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ लिखी है, बगैर माने भी लिखी है, उसके बाद भी नहीं वो उसके बाद भी नहीं मुसलमान हुए हैं। तो आप कहते थे ये लिखा हुआ नहीं अब काम कर रहा। अब तो वो कहा करते थे कि कलमा पीर पढ़ाया बाहू ते मैं सदा सुहागन हुई। अब कोई सच्ची पर्सनालिटी अपने करीब में ढूंढो जो तुम्हें वो कलमा रिन्यू करवाए, दोबारा तुम्हारे कल्ब के ऊपर उसका नजूल करवाए, ताकि वो तुम्हें फेथ मिले। पीर से मुराद मेंटोर है, मेंटोर है, कोई ना अब वो नहीं है, सही बात है, कोई मेंटोर इसके मेंटोर है, बिल्कुल रोल मॉडल हो, उस्ताद है, रोल मॉडल हम तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं जी। हमारे रोल मॉडल कौन बन रहे हैं जिनकी आकबत के बारे में हम खुद मखदूश हैं। हमारे रोल मॉडल एक्टर्स हैं सारे सर, कोई और वैसे आपने बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर फिक्र कहा है, आपने कहा कि उस शख्स की तारीफ मत करो जिसकी आकबत तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। हमारी तारीफें और हैं हमारे रोल मॉडल और हमारे बेंचमार्क्स और हुए पड़े में हम लोग चूंकि एक ज़ाहिरी दुनिया को देखते हुए, तो उधर का हमारे अल्लाह के फजल से इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, वो सब ये सिखाते हैं कि हाउ टू बिकम अ मिलियनर, हाउ टू बिकम फलाना, हाउ टू बिकम, और वो सारे गोरे और वो सारे मिलियनर और वो सारे बिलियनर्स और वो सारों की और तरह की तारीफ़ें हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं अभी तक बताया कि ये जो आपके करीब में सच्चा दरवेश कोई है, उसके पास बैठो, शायद तुम्हें कोई असल बात ही बता दे, कुछ मिल जाए। हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये गुड मुस्लिम, ये कोई नहीं, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जिसको कहते हैं ना कि दी नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो ये डिवीजन भी शायद कर दी गई है। तो वो डिवीजन के लिए एक सच्ची, जब तक करीब में ना कोई मिलेगा, करीब में, इसलिए कहते हैं हाजिर नाजिर को बंदा, ये अपने करीब की जो आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा है। और मैं नहीं मानता इस बात को कि आपकी लैंग्वेज में कोई सच्चा बंदा अवेलेबल नहीं है। You are not searching for it. They're not searching for it. They are not searching. लेकिन मैं देखता हूँ सर, जितने मोटिवेशनल स्पीकर जिस किस्म के बिलियनियर बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, जैसे भी है, मैं देख रहा हूँ कि उनके पास अगर सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत ज़्यादा लाइक्स है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि व्यूज़ लाइक्स बहुत ज़्यादा है उसमें। मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर लोग इतने लोगों के पास जा रहे हैं, अगर यूथ हमारी इतने लोगों के पास जा रही है, इसका मतलब है कि वो खोज में है, वो तलाश में है, वो सर्च में है कि इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए। अभी तो नहीं आ रहे ना, क्या मिल जाए, मैं ये भी तो एक सवाल है ना जी कि वो मिल क्या, वो ढूंढ क्या रहे हैं। अब वो ये भी सही बताने वाला नहीं है कि ढूंढना क्या है, पहुंचना क्या है। पॉलिटिशियन ने कहा एक बुजुर्ग से कि जी मैं बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन, मुझे चीफ मिनिस्टर बनवा दें। बन जाओगे तुम, फिक्र ही नहीं करो, इलेक्शन हुए, जीत गया, चीफ मिनिस्टर भी बन गया। कुछ अर्से बाद दोबारा मिला, बुजुर्ग के पास गया, उन्होंने कहा हुजूर सुकून नहीं मिल रहा। तो आपने कहा वो तो तुमने मांगा नहीं। अरे अल्लाह, तुमने तो चीफ मिनिस्ट्री मांगी है, जब दे दी, आगे सुकून, अब वो इसमें है नहीं, वो इसमें है नहीं, वो इसमें है नहीं, मुसलसल वो तो और कहानी है। वो अपने सुकून कल्ब का भी कुछ एहतमाम कर, इस खाना खुदा से कदूरत निकाल दे। ओए ओए ओए, इस खाना खुदा से कदूरत निकाल। अगर आप कहते हैं ना कि वो मोमिन का दिल भी जो है वो अल्लाह का अर्श होता है, हाँ जी, तो ये दिल आप दे रहे हैं अल्लाह को जिसके अंदर इतनी आपने कसाफत इकट्ठी की हुई है, हेटेड इकट्ठा किया हुआ है, गिले, वसवसे, बेयकीनी, ये इकट्ठा किया, इसको आप अल्लाह का दिल कहते हैं। अल्लाह का दिल ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह तो बहुत प्योर चीज़ है, प्योर नाम है, प्योर ज़ात है, प्योरिटी पसंद है उसको। आप बस प्योर, वो एक दफ़ा भाई साहब से किसी ने पूछा कि जी ये मैं आर्टिस्ट हूँ, काम करता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नजूल होना बंद हो जाए, आर्टिस्ट भी नजूली कैफियत के साथ चलता है ना, तो उसने कहा कि जी कभी कभी ऐसा होता है रुक जाता है, सब कुछ इंजमाद हो जाता है। तो आपने कहा चलो तुम एक काम करो, तुम सिर्फ बावजू रहो, ये तुम्हारे ऊपर तहारत ही तुम्हारी तख्लीक को बढ़ा देगी। अरे अल्लाह, सो सिंपल, सो सिंपल। वो कहते थे ये जो आस्ताने हैं बुजुर्गों के, ये ख्याल भेजने के टेलीग्राफ ऑफिस हैं
जाया करो यहाँ पर। बुजुर्गों के जो आस्थाने हैं वो ख्याल भेजने के टेलीग्राफ ऑफिस हैं। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ पे जाया करो। किसी ने कहा ऐसा बाहर कहीं सच नज़र नहीं आ रहा, कुछ सच्चा नज़र नहीं आ रहा। आपने कहा तुम बन जाओ सच्चे। मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, वो दौर जब आप वासिफ साहब के साथ बैठते थे और उनकी महफिल में बैठते थे, वो भी वो आस्थाना जो था उस वक्त, और अब क्या मसाइल, क्या चीज़ें होती थी, और आज जब आपके पास ज़ाहिर बात है लोग आते होंगे, बैठते होंगे, नशिस्त लगती होगी, तो लोगों के मसाइल सेम है या फ़र्क हो गए हैं? कहाँ पे किधर पहुँच रहे हैं हम लोग? कोई इम्प्रूव हुए हैं हम जो हम पहले बहस कर रहे थे? बहुत ज़्यादा नहीं अभी हुए। नहीं हुए अभी। मैं से आपको सच्ची बात बताऊँ, चूँकि ना इंसान बहुत पुराना है, ये आज भी कमाल इतना जदीद होने के बावजूद भी पुराने तरीके से रोता है। क्या तरक्की कर ली उसने, वो उसी तरह ही उसके आंसू निकलते हैं आज भी। उसके आंसू का कलर भी वही है, उसकी खुशी का अंदाज़ भी वही है, उसको तकलीफ़ भी आज वैसे ही होती है जैसे पुराने दौर में होती थी। उसके पेट दर्द का कोई इलाज नहीं निकला, आज भी हो जाता है उसको। इंसान बहुत पुराना है, और लेकिन बस सिर्फ यूँ समझें कि उसकी जो थोड़ी सी एनवायरनमेंट चेंज हुई है, लेकिन तकलीफ़ उसको पुरानी है, दुख उसके पुराने ही है। आज भी लोगों के रवैयों पे रोता है, आज भी लोगों के सलूक पे रोता है, आज भी रिज़्क़ का गिला मालिक से कर रहा होता है, आज भी मखलूक का गिला अल्लाह से कर रहा होता है। तो वह सब कहा करते थे कि खालिक का गिला मखलूक से मत करो, मखलूक का गिला खालिक से मत करो, तुम्हें सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। अरे अल्लाह अकबर, जो है, जो दिया हुआ है उस पे राज़ी होना वो सीख लो तो काफ़ी मसाइल, बल्कि सारे मसाइल, काफ़ी सारे मसाइल आपके जो है ना हल होने। ये यूँ समझ लें कि अब वो शायद रैपर्स नए आ गए। हाँ। इंसान पुराना ही है बीच में, इंसान पुराना ही है, और उसकी तकलीफ़ भी वैसी ही है। आज भी वो रिश्तों के लिए देख रहा है, आज भी वो नौकरियों के लिए फिर रहा है, आज भी कारोबारी मसाइल उसके साथ है, आज भी उसको कोई धोखा दे गया है। इतने जदीद दौर में भी लोग धोखा दे जाते हैं, कमाल बात है। इंसान आज भी झूठ बोल रहा है, इंसान आज भी सच बोल रहा है, आज भी सच्चा मौजूद है, आज भी झूठा मौजूद है। इट्स योर पाथ कि आप फैसला करो कि आपने चलना किधर। इसका ये रिज़ल्ट है, इसका ये रिज़ल्ट है, ये तुम्हारे सामने है, कोई ये भी नहीं बदला। नेकी का रिज़ल्ट दुनिया से जो लेने निकला है वो धोखा खाएगा, नेकी का रिज़ल्ट जो अल्लाह से लेने निकला है वो उसको वहाँ से मिलेगा। आप नेकी का रिज़ल्ट दुनिया से मांगते हो। कितने परसेंट, बड़ा टेक्निकल मैथमेटिक वाला हिसाब सवाल आ रहा है, बेशक कैलकुलेटर निकाल के रख लें, कितने परसेंट लोग थे जो वासिफ साहब के पास आते थे जो अपने मसाइल का हल लेने आते थे, और कितने परसेंट लोग थे जो वाकई जो है बैठ के कोई अपने अंदर कोई चेंज, कोई अपने आप को इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रोवाइज करने या अपने आप को अपग्रेड करने, वह सब लिखा करते थे नवाए वक्त में। जी जी। तो एक हमारे अली भाई उन्होंने कहा वह सब एक काम करते हैं कि हमने ये जंग में आप कॉलम ले जाएं अपने। अच्छा। तो उन्होंने कहा उससे क्या होगा? उन्होंने कहा जी सब पढ़ लेंगे, जंग की चूँकि ज़्यादा थी ना, सर्कुलेशन ज़्यादा थी उस दौर में, तो आपने कहा कि वो सबके लिए तो ये है ही नहीं। अरे वाह वाह वाह, सबके लिए ना, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ये इस पाथ पे जो चल रही है उनके लिए है ये बात। हाँ। बाकी तो अभी कन्वर्ट होने हैं, समझेंगे बात को, पता नहीं कोई होंगे कोई नहीं होंगे। हर बंदा ना गॉड प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसके लिए मैंने ये काम किया है, अब ये मेरा एहसानमंद हो, मेरे सामने झुका रहे। और उसका गिला क्या होता है, मैंने इस पर इतना एहसान किया, इसका सलूक देखो मेरे साथ ये क्या कर रहा है, इसी ने मुझे धोखा दे दिया। तो वो हम गॉड प्ले कर रहे हैं बेसिकली दूसरों के साथ। गॉड प्ले ना करें, इंसान प्ले कर लें, वो बहुत है और वो बहुत ज़्यादा है। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इंसान जो है वो तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैंने इसे खलीफा बनाया, तो इंसान को बनाया, इंसानों को नहीं बनाया। आप इंसान बन जाए, इंसान बन जाए, बस यही काफ़ी है। वरना वो तो चार पाए हैं, वो भी खाना खाते हैं, आप भी खाते हैं, और वो ही वाली सिफ़ात आप में भी मौजूद हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप अपने ये जो डीमंस है ना आपके अंदर, हर इंसान में होते हैं, डीमंस होते हैं। आप अपने डीमंस को ना मार नहीं सकते, बट यू कैन लर्न टू लिव अबव देम। यू कैन लर्न टू लिव अबव देम। ओके, आप थोड़ा सा सीख सकते हैं कि आप उनसे थोड़ा सा ऊपर हो जाए,
वरना वो गहराइयों में डीमंस है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं कभी। थोड़ा अफजल हो जाए, हाँ, उनसे थोड़ा सा बेहतर हो जाए। आपके बीच में रहेगा हसद, रहेगा आपके बीच में गुस्सा, रहेगा आपके बीच में शहवत रहेगी, आपके बीच में हिर्स रहेगी, ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन वो बेहतर होते हैं इंसान जो इनसे थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, कि ये चीज़ें अब मुझे उस तरह से हेट नहीं करती हैं जिस तरह से बाकी लोगों को हेट करती हैं, मैटर नहीं करती हैं। तो आपके अंदर अल्लाह ताला ने दूसरी नूरानी सिफ़ात भी डाली हुई है, आपके अंदर मोहब्बत डाली हुई है, आपके अंदर हिल्म है, आपके अंदर सब्र है, आपके अंदर शुक्र है, कितनी सारी अल्लाह ताला ने नूरानी चीज़ें। जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन चीज़ों के साथ जुड़ेगा ना, तो वो चीज़ें खुद ही जो है ना वो नीचे जाना शुरू हो जाएंगी और आप ऐसे रेज करना शुरू करें, राइज करना शुरू कर देंगे। सरकार वैसा कहा करते, देखो ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे कमल का फूल होता है कि उसका निचला ऐसा कीचड़ में होता है लेकिन ऊपर खूबसूरत फूल निकला हुआ होता है, और होता वो कीचड़ में ही है। ये दुनिया है कीचड़, और इसके अंदर रहनी है, खबासतें रहनी है। आप थोड़े से खूबसूरत बनो, जरा ऊपर आके थोड़े से ऊपर आओ और जरा सा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। आपको प्रोमिनेंट रहने के लिए थोड़ा सा ऐसे आधा को इंच आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन काशिफ भाई, दिल तो करता है कि लंबी गुफ्तगू की जाए और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जब जब हम बुलाएंगे आप तो मैं हाजिर। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं ये चाह रहा था कि लोगों का तो जिक्र हो गया, आप जब घर वापस आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और वासिफ साहब को नहीं पाते आज, अल्लाह अकबर, ये बड़ी एक है जी, वो एक है इसके अंदर एक बात जी, कि उस तरह से फिज़िकली अपीयरेंस होना। लेकिन मैं अभी भी, आपने मेरी बातों से देखा होगा कि मैं उस दौर में रह रहा हूँ अभी भी। मैं कोई बहुत ज़्यादा तरक्की करके बाहर नहीं आया। मेरी सुबह शाम उनके नाम से चल रही हैं, मेरी रातें उनके ज़िक्र से रोशन हो रही हैं। तो मैं आई लव टू लिव इन दैट एरा। मैं अभी भी उस एरा में रह रहा हूँ, चेरिश करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, पकड़ पकड़ के बताता हूँ, आपके ज़रिए बता रहा हूँ कि ये मोहब्बत थी, ये सच्चाई थी, मैंने अपनी आंखों से देखी है, होते हुए देख रहा हूँ, अब भी देख रहा हूँ। और लेकिन वो एक जो होता है ना बाप की शफ़क़त, मुझे कहते थे आप भाई साहब ने आपको कभी डांटा है? बेबहा डांटा है जी मुझे कि लो क्यों नहीं, बस लेकिन आपने कभी मारा नहीं। अच्छा। और मार को पसंद भी नहीं फरमाते थे। अच्छा। हाँ, कहते थे इंसान का जब दिमाग रुक जाता है तो उसका हाथ चलना शुरू हो जाता है। ऐसा उनका दिमाग नहीं था रुकता, उनका बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था जी। तो मारा नहीं कभी उन्होंने, लेकिन वो डांट, और जिन चीज़ों के ऊपर डांट पड़ी जी मुझे, यकीन करें मैं बच्चों को भी उसी जगह पे डांट रहा था अपने बच्चों को। मैं वही पॉइंट्स है, वही चीज़ें हैं सारी जो डिस्कस हुआ। हाँ, इंसान का वही मसला, वो हर दौर में आज़ादी चाहता है। मैं भी अपने दौर में बड़ी आज़ादी चाहता था। पाबंदी थी, वाले साहब ये करना है वो करना है, पाबंदियों में है। और मुझ पे अब वो वैसे फिजिकल पाबंदी नहीं है, लेकिन आई लव टू लिव इन दैट पाबंदीज़। मुझे अब खुशी होती है उनके अंदर है। उस वक्त मुश्किल लगता था, अब मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है। हाँ जी, अब आप उसके बाहर निकलना चाहते हैं। बस वो, लेकिन एक जो शफ़क़त का हाथ रहता था ना हर वक्त, और वह सब की पर्सनैलिटी ना वो बोरिंग पर्सनैलिटी नहीं थी, एक चार्म था आपकी पर्सनैलिटी में। मुझसे वो मेरे लेवल पे आके बात करते थे। मुझे कभी ये नहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाई, मुझे आपने कहा बेटा मेरे बाद घर में ऐसे रहना जैसे मेरी मौजूदगी में रहते हो। अरे अल्लाह अकबर, तो फिर होया भी वही है ना, होया भी उन्होंने दी मेहरबानी नाल ही हो रहा है जी। उनका शुक्रिया कि वो उन्होंने ऐसे रखा हुआ है। तो ये उनकी कोई नसीहत थी या नसीहत ही है जी, बल्कि मैं कहता हूँ कि हमा हाल जो है वो उनकी याद जो है वो साथ रहती है। शफ़क़त वो जो बाप वाली होती है, साथ लेके जो उंगली लेके मुझे चलाया उन्होंने, मुझे सारी ज़िंदगी मोटरसाइकिल पे बिठा के चलाया है, गाड़ी में अपने साथ बिठाया है। वो मुझे नहीं समझ आती थी कि क्यों बिठाया है, लेकिन मुझे अब में नज़र आता है कि ये सब चीज़ें मेरे सामने होना भी ज़रूरी था, मैं इनका गवाह हूँ। अरे वाह 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 वाह। तो लेगेसी आप आगे लेके चल रहे हैं? नहीं, लेगेसी मुझे लेके आगे चल रही है। आई मीन कि बच्चों में, अपने आगे बच्चों में, उनके साथ भी मैं बच्चों से ना बहुत ये भी मैंने सीखा है कि इंसान से उसके लेवल के हिसाब से बात करनी ज़रूरी है।
बात करनी ज़रूरी है। मैं बहुत बड़ी दवाई दूंगा ना, बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होगी, छोटी सी बात से उनको डाइजेस्ट करवाना सिखाएं। आप बहुत बड़े हैं, अब मैं ये देखता था कि वाह साहब का इतना बड़ा विज़न, अब आगे जो लोग बैठे हैं वो तो उस विज़न वाले नहीं थे। हाँ। वो तो बहुत बेसिक विज़न के साथ ही चल रहे थे। तो कैसे वाह साहब ने इनके साथ कोलैबोरेट किया? तो वाह साहब ने खुद इसका जवाब दिया। आपने कहा कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारा दिमाग को वुसअत दे दे, तुम पे फ़र्ज़ है कि जो तुमसे कम वुसअत वाले हैं उनको साथ लेके चलो। साथ लेके, अल्लाह अकबर। नाउ इट्स योर ड्यूटी। आपने कहा मियाँ बीवी है ना, मियाँ बीवी में एक का दिमाग बड़ा हो सकता है, एक का छोटा हो सकता है। जिसका बड़ा है उस पे वाजिब है कि छोटे दिमाग को साथ लेके आपका एक शेर है कि चले हो साथ तो हिम्मत ना हारना वासिफ, कि मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं। वाह, मंजिलों का सफ़र मेरे तसव्वुर में नहीं, मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं। वो कहते थे ये मंजिल तो रुक जाने का नाम है, ये सफ़र है, बस चलते जाओ। इट्स कांस्टेंट मूवमेंट। और वो मूवमेंट जो है वो उनके रुखसत होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। और वो ज़्यादा बेहतर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। कैसे बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। व्यूज़, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इख्तिताम किस तरह से करूँ, क्योंकि मैं इख्तिताम करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली वक्त की बंदिश है। लेकिन जो एक मेन जो चीज़ है वो ये है कि थोड़े पे जितना भी आपके पास है, कम है ज़्यादा है, जितना भी उस पर कनात करना सीख लें तो ज़िंदगी के कोई 90% मसाइल जो है ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।